तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सोएन और सिनलैन को दिखाया जाता है जो कि बादलों को चीरते हुए आसमान में आ चुके थे। फिर वो एक डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में सिनलैन सोएन को बताती है कि उस टाइम पर मैं, सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर और जियन स्पेस वॉर्म होल से सक्सेसफुली बचकर बाहर निकल गए थे। उसके बाद हमें पिल रीजन में आने में कई महीने लग गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर ने उस पर्सन को मारा था तो उसकी पॉइजन बॉडी के बारे में सबको पता चल गया था। तभी से आइस रिवर वैली हाथ धोकर सिस्टर के पीछे पड़ चुकी है। सिस्टर किसी तरह उनसे अब तक बची हुई है। उनको केवल सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी चाहिए। सोएन ने जब सिनलैन की बात सुनी तो वो पूरी तरह से शॉक हो गया। फिर उसने पूछा, आइस रिवर वैली उन तीनों वैली में से एक है ना जिसमें बर्निंग फ्लेम वैली भी आती है? सिनलैन कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वो आगे कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर ने आइस रिवर वैली के साथ फाइट की थी। फिर उन्होंने मुझे अपनी फैमिली में वापस जाने के लिए कहा था। जब मैं अपने घर गई तो मैंने अपनी फैमिली से सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए कहा था, लेकिन मेरी फैमिली ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। अब आपको ही सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाना होगा ब्रदर सोएन। सिनलैन फिर रोने लगती है और आगे कहती है कि ये सब मेरी गलती है। उस टाइम पर मैं बिल्कुल भी उनकी मदद नहीं कर पाई। सिनलैन की बात सुनकर सोएन कहता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमें सबसे पहले फॉलिंग गॉड स्ट्रीम में पहुंचना होगा। तुम मुझे उसका रास्ता बताओ। फिर वो सिनलैन से पूछता है कि क्या जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर एक साथ है। सिनलैन उसे बताती है कि हमारे पिल रीजन पहुंचने के कुछ देर बाद ही जियन अपने घर चली गई। उसने हमारे लिए एक लेटर छोड़ा था और उसमें उसने कहा था कि उसे कुछ फैमिलियर सी फीलिंग आ रही है और वो फीलिंग उसके घर जैसी है, इसलिए मुझे अपने घर जाना होगा। सिनलैन की बात सुनकर सोएन कहता है कि हालांकि जियन की पहचान शुरू से ही मिस्टीरियस रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके क्लैन का बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो अपने घर को इतनी आसानी से कैसे ढूंढ पाएगी। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें सबसे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढना है, तो फिर हमें जल्द से जल्द फॉलिंग गॉड स्ट्रीम में पहुंचना होगा। सोएन फिर अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। फिर हमें फॉलिंग गॉड स्ट्रीम में एक केव का सीन दिखाया जाता है। वो केव में चारों ओर बीस्ट के स्केलेटन पड़े हुए थे, साथ ही साथ पूरे केव में पॉइजन का मिस्ट छाया हुआ था। सोएन और सिनलैन वहाँ पर आ चुके थे। सोएन उस केव को देखकर कहता है कि क्या ये फॉलिंग गॉड स्ट्रीम है? यहाँ पर कितना ज़्यादा पॉइजन मिस्ट छाया हुआ है। यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल है जितना कि घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। तभी सिनलैन सोएन को बताती है कि फॉलिंग गॉड स्ट्रीम में पूरे साल पॉइजन मिस्ट छाई रहती है और हम यहाँ पर और भी ज़्यादा डीप में जाए तो कुछ पावरफुल मैजिकल बीस्ट भी मिल सकते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ पर कुछ मैजिकल बीस्ट ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट हो सकते हैं और वो मैजिकल बीस्ट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल और ख़तरनाक है। तभी सोएन कहता है कि यहाँ पर हर जगह पर पॉइजन मिस्ट छाई हुई है, तो हम लिटिल फेरी डॉक्टर को कैसे ढूंढेंगे। तभी सिनलैन एक चूहे को बाहर निकालती है। वो चूहा सीधा जाकर उसके कंधे पर बैठ जाता है। फिर वो बताती है कि ये चूहा पॉइजन को डिटेक्ट कर सकता है। सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर ने मुझे ये चूहा पहले ही दे दिया था, हम इसकी मदद से उनके पास जा सकते हैं। फिर वो चूहा पॉइजन को सूंघने लगता है। फिर वो तुरंत ही एक डायरेक्शन की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर सोएन कहता है कि चलो चले। फिर वो दोनों उस चूहे का पीछा करने लगते हैं। फिर हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि किसी से बचकर भाग रही थी। वो पर्सन भी उस पर कंटिन्यूसली अटैक कर रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर उसके द्वारा किए गए अटैक को अपने अटैक से नष्ट कर रही थी। तभी वो पर्सन लिटिल फेरी डॉक्टर पर कई सारी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर किसी तरह बच जाती है। वो अपने हाथ से कुछ स्वॉर्ड को तो तोड़ देती है, जिसे देखकर वो बूढ़ा पर्सन अपनी आइस से बनी हुई स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उससे लिटिल फेरी डॉक्टर पर अटैक कर देता है। लिटिल फेरी डॉक्टर उसके द्वारा किए गए अटैक से किसी तरह बच रही होती है, लेकिन वो बूढ़ा पर्सन उस पर कंटिन्यूसली स्लैश अटैक कर रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि उसके द्वारा किए गए स्लैश अटैक कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी डाउकी से एक अटैक बनाकर लिटिल फेरी डॉक्टर पर कर देता है। लिटिल फेरी डॉक्टर उस अटैक को रोकने के लिए अपनी डाउकी से एक सील बना देती है। वो अटैक सीधा जाकर उस डाउकी सील से टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा स्पेस क्रैक हो जाता है। तभी वो बूढ़े पर्सन की डाउकी उसके हाथ से निकलकर लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में चली जाती है, जिसकी वजह से वो डाउकी सील टूट जाती है। उस डाउकी सील के टूटने से लिटिल फेरी डॉक्टर दूर चली जाती है। अब उसके मुंह से भी खून निकलने लगा था। फिर वो अपने चारों ओर देखने लगती है तो एक डायरेक्शन से कुछ लोग आ रहे होते हैं। फिर वो अपनी पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट करने लगती है, लेकिन तभी उसकी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज होने लगती है और उसकी वजह होती है वो डाउकी, जो कि अब उसके खून में पूरी तरह से मिल चुकी थी और वो उसके खून को अब धीरे धीरे फ्रीज करने लगी थी, जिसे देखकर वो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो बूढ़ा पर्सन जिसका नाम विंग युआन होता है, वो कहता है कि तुम्हें मेरी आइस रिवर वैली की आइस जून फोर्स की पावर लग चुकी है।
अब उसे केवल मैं या फिर आइस रिवर वैली के चीफ ही बाहर निकाल सकते हैं। अगर तुम उससे 1 महीने के अंदर बाहर नहीं निकल पाई तो वो आइस चूल फोर्स तुम्हारी पूरी बॉडी को पूरी तरह से फ्रीज करके तुम्हें मार देगी। जिसे सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तभी बिंग युआन कहता है कि अब तुम्हारे पास बचने का केवल एक ही रास्ता है, इसलिए तुम्हें अब मेरे साथ आइस रिवर वैली चलना होगा। फिर वो अपनी डाउकी को एक्टिवेट करके उससे कई सारी आइस क्रिस्टल बनाकर लिटिल फेरी डॉक्टर पर अटैक कर देता है। लिटिल फेरी डॉक्टर उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगती है, लेकिन वो आइस क्रिस्टल हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हुए थे। तभी बिंग युआन कहता है कि तुम मुझसे कब तक बचकर भागती रहोगी। तभी वो आइस क्रिस्टल लिटिल फेरी डॉक्टर पर दोनों ओर से अटैक कर देते हैं, जिससे बचने के लिए वो अपने दोनों साइड एक शील्ड बना देती है। वो सभी आइस क्रिस्टल उस शील्ड से टकराते हैं, जिसकी वजह से वो शील्ड बुरी तरह से टूट जाती है। बिंग युआन फिर उस पर कई सारे आइस क्रिस्टल से अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर अपने सामने फिर से एक शील्ड बना देती है, लेकिन वो अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो शील्ड पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन वो फिर से उन सभी आइस क्रिस्टल से बच जाती है, जिसे देखकर बिंग युआन अपने साथी से कहता है कि तुम सभी मिलकर यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाओ और उससे इसे रोकने की कोशिश करो। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकालकर लिटिल फेरी डॉक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बैटल शुरू हो चुका था। उन दोनों को फाइट करता देखकर बिंग फू कहता है कि आइस रिवर वैली के डिसाइबल आदेश का पालन करें और एक फॉर्मेशन को बनाएं। फिर वो सभी डिसाइबल लिटिल फेरी डॉक्टर के चारों ओर फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बिंग युआन उसे रोक देता है। वो जहाँ कहीं से भी भागने की कोशिश करती है तो बिंग युआन उसे तुरंत ही रोक देता है। कुछ देर बाद वो फॉर्मेशन पूरी तरह से बन जाती है। फॉर्मेशन के बनने के बाद बिंग युआन कहता है कि जिद्दी लड़की, तुम्हारी ये पॉइजन बॉडी अभी तक उसके पीक लेवल तक नहीं पहुंची है। अगर ये पॉइजन बॉडी सच में पीक लेवल तक पहुंच चुकी होती तो शायद मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन यह तुम्हारे लिए कितने अफसोस की बात। जिसे सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ओल्ड मैन, तुम्हें ये मेरी पॉइजन बॉडी चाहिए है ना। फिर वो अपनी पॉइजन बॉडी को जबरदस्ती ब्लास्ट करने लगती है, जिसे देखकर बिंग युआन कहता है कि तुम इस पॉइजन बॉडी को ब्लास्ट करने के बारे में सोचना भी मत। फिर वो लिटिल फेरी डॉक्टर पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने ही वाला था कि तभी उस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए एक स्वॉर्ड आती है, जो कि सीधा उससे टकराती है, जिसकी वजह से वो दूर चला जाता है। जब लिटिल फेरी डॉक्टर ने उस स्वॉर्ड को देखा तो उसने अपनी पॉइजन बॉडी को ब्लास्ट करने के बारे में छोड़ दिया। वो फॉर्मेशन अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो सीधा नीचे गिर रही। तभी शॉयन वहां आकर उसे पकड़ लेता है। फिर वो उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मुझे यहाँ पर आने में थोड़ी सी देरी हो गई। शॉयन को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी खुश हो चुकी थी। तभी पीछे से सिनलन आकर कहती है कि सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर, क्या आप ठीक हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर अपना सिर नामे हिला देती है। तभी बिंग युआन कहता है कि बस एक 1 स्टार डाउज़ोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आइस रिवर वैली पर अटैक करने की। बिंग फू, तुम इस लड़के को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। जिसे सुनकर बिंग फू हंसने लगता है और वो कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं इस लड़के को मौत से भी बदतर सजा दूंगा। फिर वो अपनी स्पेयर को बाहर निकालकर स्वाइन पर अटैक कर देता है। इसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा सा डर जाती है और वो स्वाइन के आगे आकर कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन स्वाइन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि तुम चिंता ना करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता है। फिर वो सीधा बिंग फू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही शॉयन की स्वॉर्ड और बिंग फू का स्पेयर टकराता है तो उसके आसपास का पूरा स्पेस क्रैक हो जाता है। अब शॉयन और बिंग फू के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बैटल शुरू हो चुका था, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी सी डर जाती है। फिर उसकी नज़र बिंग युआन पर पड़ती है। बिंग युआन उसे देखकर कहता है कि इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे इस अटैक से कैसे बच पाती हो। फिर वो चक्र टाइप का एक अटैक बनाकर लिटिल फेरी डॉक्टर पर कर देता है, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि सिनलन, तुम यहाँ से कहीं दूर जाकर छुप जाओ। वो चक्र अब हाथ धोकर लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे पड़ चुका था। वो जहाँ कहीं भी जा रही थी वो चक्र उसका पीछा कर रहा था। बिंग युआन उस चक्र की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। लिटिल फेरी डॉक्टर उस चक्र को अपनी डाउकी से सील बनाकर रोकने लगती है, जिसे देखकर शॉयन थोड़ा सा डर जाता है और वो चक्र ने लिटिल फेरी डॉक्टर की सील को पूरी तरह से तोड़ दिया होता है। वो चक्र अब लिटिल फेरी डॉक्टर से टकराने ही वाला था कि तभी वहाँ पर शॉयन की अर्थ डेमन पपेट आकर उस चक्र को अपने एक ही हाथ से रोक देती है। वो उस चक्र को बड़े ही आसानी से तोड़ देती है, जिसे देखकर एक पर्सन शॉक होकर कहता है कि एक पपेट। शॉयन अब वापस आ चुका था और वो कहता है कि तुमने आज हमसे पंगा लेकर बहुत ही बड़ी गलती की है, इसलिए आज तुम्हारा मरना तो निश्चित ही है। फिर वो अपनी अर्थ डेमन पपेट को इशारा करके बिंग युआन को मारने के लिए कहता है। अर्थ डेमन पपेट तुरंत ही उस पर अपना एक मुक्का जड़ देती है, जिसकी वजह से वो सीधा नीचे जाके गिरता है
और वो एक ही मुक्के में समझ चुका था कि वो इस पपेट से नहीं जीत सकता है। अब उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बैटल शुरू हो जाता है, लेकिन अर्थ डिमन पपेट उसे कुत्ते की तरह डो रही थी। फिर वो गुस्से से कहता है कि तुम्हें इस लड़के को जल्द से जल्द मारना होगा, वो लड़का ही इस पपेट को कंट्रोल कर रहा है। लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत अब बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तभी सिनलेन उसे संभालती है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मैं ठीक हूँ, वो पर्सन कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। तभी शॉयन सिनलेन से कहता है कि तुम पहले लिटिल फेरी डॉक्टर को यहाँ से कहीं और ले जाओ, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़। सॉयन की बात सुनकर बिंगफू हंसते हुए कहता है कि पागल लड़के। फिर वो बिंगहे से कहता है कि तुम पहले अपने साथी के साथ मिलकर इस पॉइजन लड़की को पकड़ लो और इस लड़के को मुझ पर छोड़ दो। बिंगफू की बात सुनकर पीछे खड़े सभी लोग लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो तुरंत ही सॉयन पर अपनी स्फेयर से अटैक करते हुए कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास अब कौन सा ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। उसका स्फेयर सॉयन के एकदम पास से गुजरता है। तभी सॉयन एल्डर टियान हुओ को उसकी स्टोरेज रिंग में से बाहर निकाल देता है। एल्डर टियान हुओ बाहर निकलते ही बिंगफू को एक किक मार देते हैं। एल्डर टियान हुओ को देखकर वहाँ के सभी लोग अपनी जगह पर डर के मारे रुक जाते हैं। तभी एल्डर टियान हो सॉयन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये कितना रिस्की है लड़के, तुमने फिर से मुझे इस ओल्ड मैन से लड़ने के लिए कहा। सॉयन फिर लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखकर कहता है कि मुझे माफ कर दो एल्डर टियान हो, मेरी फ्रेंड अभी बहुत बुरी तरह से घायल है, इसलिए आपको इस ओल्ड मैन को निपटाना होगा। सॉयन की बात सुनकर वो थोड़ा सोचते हैं। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसे संभालूं। बिंगफू की हालत एक ही किक में खराब हो चुकी थी। फिर वो कहता है कि इस लड़के के पास सच में एक ट्रम्प कार्ड है। फिर एल्डर टियान हो जब अपना ऑरा रिलीज करते हैं तो बिंगफू एकदम से शॉक हो जाता है और डर के मारे कहता है कि 8 स्टार डाउसों। दूसरी ओर अर्थ डिमन पपेट बिंग युआन को कुत्ते की तरह धो रही थी। तभी बिंगफू एल्डर टियान हो से कहता है कि मेरे दोस्त, मैं आइस रिवर वैली का एक एल्डर, आज के मामले से आपका कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए कृपया आप इसमें इन्वॉल्व ना हुए। बिंगफू की बात सुनकर एल्डर टियान हो कहते हैं कि आइस रिवर वैली ये अमेजिंग है। वो तुरंत ही उस पर अटैक कर देते हैं। बिंगफू के बाद उसके अटैक का कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए वो केवल मार ही खा सकता था। उन दोनों की फाइट को देखकर वहां खड़े सभी लोग शॉक थे। तभी बिंग युआन कहता है कि बिंगहे, तुम अब किसका इंतजार कर रहे हो, जल्द से जल्द इस लड़के को मार दो। सॉयन लिटिल फेरी डॉक्टर से कह रहा होता है कि तुम जरा केयरफुल रहना, इन सभी को तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर वो अपनी 3000 लाइटनिंग मूव में इल्यूजरी बॉडी को एक्टिवेट कर देता, जिससे सॉयन का एक क्लोन बन जाता है, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर पूरी तरह से शॉक हो चुकी। फिर सॉयन अपनी स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ लेता है। सॉयन सीधा जाकर बिंगहे से लड़ता है। दूसरी ओर सॉयन की क्लोन बॉडी सीधा जाकर उन सभी आइस रिवर वैली के डिसेबल से फाइट करने लगती है। सॉयन और बिंगहे के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस बैटल शुरू हो चुका था। दोनों काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहे हैं। सॉयन जब अपनी 3000 लाइटनिंग मूव में डाउ स्किल को यूज करता है तो बिंगहे उसे देख भी नहीं पाता है और पागलों की तरह इधर उधर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका एक भी अटैक सॉयन को छू भी नहीं पाता है। फिर सॉयन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ में जो वेपन मौजूद था उसे अपनी हेवनली फ्लेम से जला देता है, जिसे देखकर बिंगहे शॉक के साथ कहता है कि एक हेवनली फ्लेम। तभी सॉयन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना है, तो इसे पहचान के लिए रिवॉर्ड तो बनता है। फिर वो उसके चेस्ट पर ऑक्टेन ब्लास्ट पंच मार देता है, जिसकी वजह से बिंगहे सीधा जमीन पर जाके गिरता है, लेकिन सॉयन वहां भी नहीं रुकता है और उस पर 2-3 और मुक्के बरसा देता है। बिंगहे फिर उठकर तुरंत ही आसमान में आ जाता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा खुश हो रहे हो लड़के। फिर वो अपने सबसे पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है, जिसे देखकर सॉयन भी अपने एक अटैक को चार्ज करने लगता है। बिंगहे फिर कहता है कि आइस पाइथन आज। उस अटैक में से एक बहुत ही बड़ा आइस का पाइथन निकलता है जो सीधा सॉयन पर अटैक कर देता है, लेकिन सॉयन ने अपनी 5 रिंग फ्लेम एक्सप्लेनिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया होता है। वो पाइथन सॉयन को निकलने ही वाला था, तभी एक फ्लेम वुल्फ आकर उस पाइथन को बीच में से पकड़ लेता है। फिर वो फ्लेम वुल्फ तुरंत ही उस पाइथन को बीच में से फाड़ देता है। वो पाइथन जैसे ही नष्ट होता है तो उसका बैकलेस सीधा बिंगहे को लगता है और वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, एक 1 स्टार डाउजोन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। फिर सॉयन उस पर अपने फ्लेम वोल्ट से अटैक कर देता है। बिंगहे वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है और फ्लेम वोल्ट सीधा जाकर उससे टकराता है, जिसकी वजह से उस पूरे केव में ग्रीन फ्लेम फैल जाती है। ग्रीन फ्लेम के हट जाने पर बिंगहे सीधा जमीन पर गिरता है। फिर सॉयन उसके पास आकर कहता है कि आइस रिवर वैली के 2 स्टार डाउजोन काफी ज्यादा कमजोर है।